अगर आपको ये लगता है कि आप इस लॉकडाउन में बहुत पढ़ाई करना चाहते थे लेकिन अभी तक ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाए, या आप इस लॉकडाउन को सबसे बेस्ट तरीके से काम में लेना चाहते थे लेकिन नहीं ले पाए, तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगा कि लॉकडाउन अभी खत्म नहीं हुआ और हम में से किसी को भी नहीं पता कि जिस लॉकडाउन में हम लोग अभी घर पर बैठे हैं वो कब खत्म होगा। इसलिए अभी कुछ नहीं बिगड़ा। जिस बंदे को ये पता है कि उसकी मंजिल तक का रास्ता किताबों से होकर ही जाता है, उस बंदे को घर में तो क्या कहीं पर भी बिठा दो, वहीं से वो अपनी सफलता की सुरंग ढूंढ ही लेगा। जिसको ये पता है कि किताबें ही इंसान को उड़ना सिखाती है, उसके लिए लॉकडाउन में घर पर रहना भी खुद को इम्प्रूव करने का एक बेहतरीन मौका है। ये शानदार मौका है खुद को इम्प्रूव करने का। ये शानदार मौका है वो सब सीखने का जिसको कभी हम फुर्सत में सीखने का ख्वाब देखा करते थे। ये बेहतरीन मौका है। हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल साइंस पॉइंट स्टडी में। मैं शिवशक्ति कुमार आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं फिजिक्स सब्जेक्ट। आज का सेशन बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। अगर आपको लगता है कि फिजिक्स को रटा जाता है तो आज के बाद आप फिजिक्स को नहीं रटेंगे बल्कि अच्छे से समझेंगे और हर एक टॉपिक को आप महसूस भी करिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले सभी कोई कॉपी पेन निकाल लीजिए और नोट्स बनाते चलिएगा। याद रखिएगा, आपको ये बेस्ट नोट्स दिया जा रहा है जो कि आपके बोर्ड्स एग्ज़ाम में इजीली मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर, लेक्चर नंबर 1। इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बार मैग्नेट, अर्थ मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म इन मैटर एंड स्टेंसिक कर्व। तो आइए स्टार्ट करते हैं मैग्नेट्स। तो मैग्नेट्स को पढ़ने से पहले हम एक स्टोरी बतलाना चाहेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। बहुत साल पहले मैग्नेशिया नाम का एक लड़का था जो ग्रीस आइलैंड में भेड़ चराने के लिए गया था। तो भेड़ चराते चराते वो जब थक जाता है तो एक पत्थर पर बैठ जाता है। तो पत्थर पर बैठने के बाद वो देखता है कि उसका जो जूता है वो पत्थर से चिपक गया है। तो वो बहुत डर जाता है और सोचने लगता है कि ऐसे क्यों हुआ। फिर उसके दिमाग में गलत गलत ख्याल आने लगा कि यहाँ पे भूत होगा, तो वो चिल्लाने लगा। फिर लास्ट में वो दौड़ते दौड़ते अपने गांव आ गया। तो गांव में सभी को बतलाया कि वहाँ पे भूत है, लेकिन कोई विश्वास नहीं किया। फिर लास्ट में सभी कोई देखने के लिए गए तो वहाँ पे देखा कि उस पत्थर पर जूता चिपका हुआ है। तो वो जूता जो था वो आपका लोहा का बना हुआ था, ठीक है। तो सभी को दिमाग लगाए कि जूता लोहा का सामान क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, चिपक रहे हैं, और दूसरा कोई भी पदार्थ उस पर नहीं चिपक रहा है। तो इस तरीके से देखा गया और सबको बतलाया कि सिर्फ इसमें क्या हो सकते हैं, लोहा का सामान ही चिपक सकते हैं। तो उसको सब पत्थर माना था, लेकिन वो पत्थर नहीं था क्योंकि पत्थर के बीच में था, इसलिए सब पत्थर समझ रहे थे, लेकिन वो लोहा का टुकड़ा था। तो इसी से मैग्नेट्स नाम का उत्पत्ति हुआ। तो मैग्नेट्स यहाँ पे जो नाम पड़ा है वो उसी बच्चा के नाम पे पड़ा है, मैग्नेशिया, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं मैग्नेट्स। तो मैग्नेट्स अभी हम लोग पढ़े कि मैग्नेट्स क्या करता है, एक पदार्थ है जो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है और रिपल्सन करता है अदर सब्सटेंसेस को, ठीक है। फिर उसके बाद देखा गया कि जब मैग्नेट्स को हम लोग सस्पेंडेड करते हैं, अर्थ के ऊपर लटकाते हैं, तो वो हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल का ही डायरेक्शन देता है। तो इस तरीके से प्रॉपर्टीज का निकाला गया। और मैग्नेट्स दो टाइप के होते हैं, आर्टिफिशियल और नेचुरल। तो नेचुरल जो आपको प्राकृतिक में मिलता है और आर्टिफिशियल जो आदमी लोग बनाते हैं। तो आदमी लोग देखिए इस तरीके से बनाए हैं। ये आपका बार मैग्नेट है, ये आपका हॉर्स शू मैग्नेट है। तो जब बार मैग्नेट को देखे चाहे हॉर्स शू मैग्नेट को देखे तो क्या हुआ, नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट हो रहे हैं और साउथ रिपल्सन होंगे और नॉर्थ रिपल्सन होंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इस तरीके से रिपल्सन हो रहा है। तो इसका हम लोग प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मैग्नेट्स कैन अट्रैक्ट स्मॉल पीस ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस लाइक आयरन, स्टील, कोबाल्ट। तो मैग्नेट क्या कर रहे हैं, स्मॉल पीस आयरन का उसको अपने ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं। फिर लास्ट सेकेंड में देखा गया कि अनलाइक पोल अट्रैक्ट एंड लाइक पोल रिपेल, यानी कि सेम जैसे नॉर्थ रिपेल हो रहे हैं, साउथ रिपेल हो रहे हैं,
लेकिन अनलाइक जैसे नॉर्थ और साउथ को अनलाइक बोला जा रहा है। फिर मैग्नेट्स जो है वो क्या है, दो डाइपोल में प्रेजेंट रहते हैं। पोल एग्जिस्ट इन पेयर, यानी कि उसको डाइपोल बोलेंगे। व्हेन ए मैग्नेटिक, जब मैग्नेट को सबस्टांसेस लटकाया जाता है अर्थ के ऊपर, तब वो हमेशा किधर की ओर डायरेक्शन देंगे, नॉर्थ और साउथ की ओर डायरेक्शन देंगे। तो इसके बारे में भी बहुत स्टोरी निकाला गया कि क्यों नॉर्थ साउथ डायरेक्शन देता है। तो इसके बारे में अभी तक कोई परफेक्ट खोज नहीं हुआ है। तो आप लोग अगर ज़्यादा इसके बारे में सोच रहे हैं, सोचिएगा आप, तो आप शायद कर सकते हैं इसका खोज। मैं बता दे रहा हूँ कि इसका कोई अभी तक खोज नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे कि मैग्नेट्स क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं स्मॉल पीस ऑफ आयरन को। यहाँ पे देख सकते हैं अट्रैक्शन हो रहा है। अट्रैक्शन कौन कौन होगा, नॉर्थ और साउथ या नॉर्थ, इस तरीके से अट्रैक्शन होगा जो अनलाइक रहेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब मैग्नेट को हम लोग क्या किए, हम लोग सस्पेंडेड किए, तब ये हमेशा क्या डायरेक्शन दे रहा है, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन दे रहा है। तो यहाँ पे इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिस्कस करेंगे कि क्यों नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की ओर डायरेक्ट करता है मैग्नेट्स। तो इसके अंदर तो बहुत सारा स्टोरी बताया गया है, तो मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में आपको बतला दूंगा। आगे देखते हैं, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलते हैं, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे बाद में। और क्या देखा गया, जब मैग्नेट्स को हम लोग जब तोड़ते हैं तो वो दो टुकड़ा तो बट जाता है, लेकिन जब वो जो टुकड़ा में बटा है, स्मॉल पीस में जो बटा है, उसके अंदर भी दो डाइपोल अपने आप आ जाते हैं, यानी कि वो नॉर्थ और साउथ दोबारा बन जाता है। ठीक है, इसी तरीके से जब इसको भी हम लोग तोड़ेंगे दो पार्ट में, तो ये भी अलग एक पार्ट बन जाएगा, ये भी अलग पार्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे मत सोचिएगा कि ये साउथ अलग हो गया, ये नॉर्थ अलग हो गया, वैसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे एक साइड नॉर्थ ही होता है, एक साइड साउथ ही होगा, इधर भी एक साइड नॉर्थ ही होगा, एक साइड साउथ होगा। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो आगे देखेंगे शेप ऑफ मैग्नेट्स। तो शेप ऑफ मैग्नेट्स 3 टाइप्स के होते हैं। इसको बोला जाता है बार मैग्नेट्स। इसको क्या बोला जाएगा, बार मैग्नेट्स, लिख लीजिए। इसको बोला जाएगा नीडल, क्या बोला जाएगा, नीडल मैग्नेट्स। इसको बोला जाएगा शू मैग्नेट्स, हॉर्स शू मैग्नेट्स। ठीक है, इस तरीके से आप देखे होंगे कि जो घोड़ा लोग का पैर के नीचे इस तरीके से शेप में वो लोग का किल ठोका जाता है, तो उसी के नाम पे ये पड़ा है हॉर्स शू मैग्नेट। तो हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ मैग्नेट। तो टाइप्स ऑफ मैग्नेट कितने तरीके होते हैं, 2 तरीके होते हैं, एक आर्टिफिशियल और एक नेचुरल। तो आर्टिफिशियल क्या है, तो आर्टिफिशियल जो हम लोग ह्यूमन लोग बनाता है, आदमी लोग बनाते हैं, उसे आर्टिफिशियल बोलेंगे। और नेचुरल किसको बोलेंगे, जो खुद से ही प्राकृतिक से ही जो मिलता है उसे आर्टिफिशियल बोलेंगे। तो यहाँ पे ओर ऑफ आयरन, ये आयरन का ही एक भाग है। ठीक है, उसका अयस्क है। विच अट्रैक्ट्स स्मॉल पीस ऑफ आयरन कोबाल्ट निकेल टुवार्ड्स इट। इसको अच्छे से पढ़िएगा तो आपको एकदम इजीली समझ आएगा, इसमें कोई हार्ड वर्ड यूज नहीं किया गया है। और नेचुरल मैग्नेट्स में कौन कौन आते हैं, अर्थ को भी मैग्नेट्स माना जाता है, याद रखिएगा। उसके साथ ही मैग्नीटाइड या आयोडाइड स्टोन इन ए नेचुरल मैग्नेट्स। ओके, नेक्स्ट आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स क्या है, जो क्या करते हैं, ह्यूमन लोग बनाते हैं मैग्नेट्स को, उसे आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बोलेंगे। और याद रखिएगा ये आर्टिफिशियल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, किसके अपेक्षा में, नेचुरल मैग्नेट्स के अपेक्षा में ये बहुत ज़्यादा मैग्नेट्स क्या रहेंगे, स्ट्रॉन्ग रहते हैं। ठीक है, अब आर्टिफिशियल मैग्नेट्स कौन कौन है तो मैं अभी बतला दिया था, बार मैग्नेट, नीडल सुई और हॉर्स शू मैग्नेट्स। तो ये क्या है आपका आर्टिफिशियल मैग्नेट है। तो आगे देखेंगे पोल स्ट्रेंथ। तो पोल स्ट्रेंथ, तो यहाँ पे वर्ड से ही आपको पता चल रहा है
पोल स्ट्रेंथ को एम से डिनोट करेंगे। यहाँ पे स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब होता है शक्ति, पावर, ठीक है। तो पोल, पोल क्या है, तो जो हम नॉर्थ बोल रहे थे, नॉर्थ साउथ जो मैं बता रहा था, तो वही पोल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझेंगे कि पोल स्ट्रेंथ क्या है। तो देखिए ये शक्ति है, पावर है, यानी फोर्स है, किसका, मैग्नेट्स का फोर्स है, जो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है या रिपल करेगा अदर सब्सटेंसेस को, अदर पोल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड पोल स्ट्रेंथ। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मान लेते हैं ये नॉर्थ और साउथ है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, नॉर्थ और साउथ। तो आप बताइए तो इधर क्या होगा, ये देखिए अट्रैक्ट होंगे, क्या होंगे, अट्रैक्ट, क्योंकि अनलाइक है ना। अगर यहीं पे अगर मान लीजिए इधर साइड साउथ रहता, इधर साइड नॉर्थ रहता, तो ये क्या करते हैं, रिपल्सन। तो ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, रिपल्सन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो पावर है अट्रैक्शन और रिपल्सन का, उससे ही क्या बोला जा रहा है, पोल स्ट्रेंथ बोला जा रहा है। और इसका यूनिट होता है, याद रखिएगा, एम्पियर मीटर होता है। क्या होता है, एम्पियर मीटर। इसका डायमेंशन हो जाएगा LIT। ओके, नेक्स्ट देखेंगे मैग्नेटिक डाइपोल। अब मैग्नेटिक डाइपोल क्या है, तो इसको अच्छे से समझेंगे। मैग्नेटिक डाइपोल एक्चुअली है क्या, तो ये मैग्नेट्स है, बार मैग्नेट्स है। तो बार मैग्नेट्स का जो लेंथ है ये 12 बोलेंगे, और ये मिड पॉइंट O बोलेंगे। तो ये इसका नाम है। तो एक्चुअली मैग्नेटिक डाइपोल क्या है, डाइपोल यानी कि दो पोल, नॉर्थ और साउथ। तो ये एग्जिस्ट होंगे डाइपोल में, दो पोल में, और उसका क्या होगा, इक्वल मैग्नीट्यूड होगा और ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी कि नॉर्थ को हम मान लेते हैं प्लस, इसको मान लेते हैं माइनस। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट है और सेम मैग्नीट्यूड होंगे। यानी कि ये मान लीजिए 5 एम्पियर मीटर का है नॉर्थ, तो ये भी क्या होगा, 5 एम्पियर मीटर का होगा। तो इसे ही मैग्नेटिक डाइपोल बोला जाता है। ओ क्या है, मिड पॉइंट है, और 12 क्या होंगे, लेंथ ऑफ डाइपोल। अब मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का बात करते हैं, तो इसमें एक फॉर्मूला है, उसको आप याद करिएगा। तो इसका डिफिनेशन आप आराम से लिख सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ को क्या बोलते हैं, 12 बोलेंगे। यहाँ बीच में क्या होगा, ओ मिड पॉइंट होगा। तो इसको हम लोग क्या से डिनोट करेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को P से डिनोट करते हैं, स्मॉल p से m से डिनोट करेंगे। इसका फॉर्मूला हो जाता है m इंटू 2L। क्या होगा, m इंटू 2L। m क्या है, पोल स्ट्रेंथ है, अभी मैंने बतलाया था। m क्या है, पोल स्ट्रेंथ है, और 2L क्या है, डाइपोल लेंथ है। तो इसका जो प्रोडक्ट है, तो इसी को आप कैसे लिख सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड लेंथ ऑफ डाइपोल इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। इसको क्या से डिनोट करेंगे, m से डिनोट करेंगे। और ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगा वो नॉर्थ साइड से निकलता है और साउथ में एंड हो जाता है। उसके बाद ये अंदर भी इसके अंदर ट्रेवल करेगा। तो ये डायरेक्शन यानी कि साउथ से नॉर्थ, तो वही चीज़ बोला गया है, इट्स डायरेक्शन फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। इस तरीके से इसके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जिसमें हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ेंगे। तो इसका हम लोग यूनिट देख लेते हैं। तो यूनिट क्या होगा, देखिए पोल स्ट्रेंथ यानी कि m का यूनिट क्या होता है, अब ये पढ़े हम लोग, एम्पियर मीटर, और लेंथ का क्या होगा, मीटर। तो यहाँ पे एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब इसका हम लोग डायमेंशन देखेंगे, तो एम्पियर का क्या हो जाता है, I हो जाएगा, और लेंथ का क्या होगा, 2 लेंथ है तो L का स्क्वायर। इस तरीके से होगा। अच्छे से समझ रहे होंगे हमको लगता है। अब कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक, तो इस कूलम्स अब क्या बताया था, तो कूलम्स 2 लॉ बताया था, जैसे आप लोग पढ़े हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसी प्रकार यहाँ पे कूलम लॉ ऑफ मैग्नेटिक के बारे में पढ़ना है। तो ये 2 लॉ बताया है। क्या लॉ बताया है कि ये जो पोल स्ट्रेंथ होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, किससे, फोर्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, m1 और m2, ठीक है। और एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि यहाँ पे ये मैग्नेट्स है,
यहाँ पे M1 ये M2, इसको प्लस इसको माइनस, यानी कि प्लस नॉर्थ को बोला जाता है और माइनस साउथ को बोला जाता है। ठीक है, इसका जो दूरी है R, तो इस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है। तो आप इसी को लिखने का तरीका कैसे, ये फर्स्ट लो है, ये सेकेंड लो है, तो फर्स्ट लो को आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए अकॉर्डिंग टू दिस लो, देखिए दो पोल है, ये एक पोल है, ये एक पोल है, तो दो पोल ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इसको भी लिखने का तरीका आना चाहिए। देखिए बाई में है तो इन्वर्सली बोला जा रहा है, डायरेक्टली सीधा सीधा है तो इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलेंगे। अब इसको जब कंबाइन करेंगे तो हम लोग को किस तरीके से दिखाई देगा, यहाँ पे इस तरीके से दिखाई देगा M1 M2 बाई R का स्क्वायर। जब हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो यहाँ पे हम लोग का लग जाएगा K क्या है, कांस्टेंट है जिसका वैल्यू फिक्स होता है। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आगे देखिए M1 M2 बाई R का स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना सभी कोई को। वेयर K इज कांस्टेंट, K का वैल्यू हो जाता है म्यू नॉट बाई 4 पाई, क्या होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई। ठीक है, अब म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ एयर मीडियम है। ठीक है, अब नेक्स्ट अबाउट ऑफ K, तो अबाउट ऑफ K के बारे में देखेंगे। तो वी नो दैट फ्रॉम कूलम्स लॉ, तो कूलम्स लॉ में अभी हम देखें F इज इक्वल टू क्या देखें, K M1 M2 बाई R का स्क्वायर, ये चीज़ देखें। अब हम लोग K के बारे में पढ़ेंगे तो K को एक साइड रख दीजिए और सबको एक साइड रखिए, तो FR स्क्वायर बाई M1 M2 आपको दिखाई देगा। अब इससे आप लोग यूनिट भी लिख सकते हैं और डायमेंशन भी लिख सकते हैं। तो यूनिट लिखना बहुत ही आसान है। देखिए फोर्स का यूनिट क्या हो जाता है, न्यूटन, और आर का यूनिट क्या होगा, मीटर का स्क्वायर, और नीचे देखिए एम्पियर क्या होगा, एम्पियर स्क्वायर मीटर का स्क्वायर, क्योंकि पोल स्ट्रेंथ का क्या होता है, एम्पियर मीटर, तो यहाँ पे दो पोल स्ट्रेंथ है एम, तो एम्पियर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ पे क्या दिखाई देगा, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, अब डायमेंशन भी लिख सकते हैं। डायमेंशन किस तरीके से लिख सकते हैं, इसका होगा न्यूटन का M1 L1 T-2, ठीक है, और इसका नीचे हो जाएगा L2। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो आपको दिखाई देगा M1 L1 T-2 I-1, सॉरी एम्पियर है तो I होगा, ठीक है, यहाँ पे I होगा, उसको ऊपर ले जाएंगे तो I-2 होगा। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कंपैरिजन ऑफ के बिटवीन मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो याद कीजिए जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़े थे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम लोग क्या डिस्कस किए थे। तो सबसे पहले हम लोग वहाँ पे का फोर्स के बारे में देखेंगे। तो फोर्स इज इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े थे, के M1 M2 बाई R स्क्वायर, जो अभी हम लोग पढ़े। और इधर साइड क्या पढ़े थे, के Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। सबसे पहले तो ये देखे थे। तो यहाँ पे अगर हम लोग K का वैल्यू निकाल लेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। K का वैल्यू देखिएगा, K इज इक्वल टू क्या होगा, F R का स्क्वायर M1 M2। यहाँ पे K का वैल्यू क्या होगा, F ओके ठीक है, यहाँ पे F R स्क्वायर Q1 Q2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका यूनिट का बात करेंगे तो यूनिट अभी हम लोग क्या देखें, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। और इसका यूनिट का बात करेंगे तो इसका क्या होगा, हम लोग जानते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अच्छे से नोट्स करते जाइए। अब K का वैल्यू क्या होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई, जिसका वैल्यू होता है 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर का स्क्वायर। और इसका वैल्यू हो जाएगा K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका वैल्यू होगा 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। समझ में आ गया, ठीक।
ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे परमिएबिलिटी। तो परमिएबिलिटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? म्यू नोट से, चाहे म्यू से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, दोनों चीज़ से डिनोट करते हैं। तो परमिएबिलिटी एक्चुअली क्या है? तो ये आपका वैल्यू है ऑफ मीडियम जिसमें मैग्नेटिक पोल आर केप्ट इज कॉल्ड परमिएबिलिटी। यानी कि देखिए, अलग अलग वैल्यू में अगर मैग्नेट्स को रखेंगे और उसका अट्रैक्शन को जानेंगे चाहे रिपल्सन को जानने चाहेंगे तो अलग अलग वैल्यू होगा। अगर पानी के अंदर मैग्नेट्स को रखेंगे तो उसका जो वैल्यू है वो अलग आएगा, अगर हवा में रखेंगे तो उसका अलग आएगा, अगर हम बिना हवा वैक्यूम में रखेंगे तो उसका वैल्यू अलग आएगा। तो इस तरीके से होता है, इसलिए हम लोग परमिएबिलिटी नाम देते हैं। यानी कि अगर एयर में रखेंगे तो हम लोग एप्सिलॉन नॉट बोलेंगे, अगर अदर मीडियम में कोई भी मीडियम में रखेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एप्सिलॉन बोलते हैं, ठीक है। अब इसका वैल्यू क्या है? तो इसका वैल्यू हम लोग अब ये पढ़े के इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं? म्यू नॉट बाई 4 पाई। और इसका वैल्यू हम लोग क्या लिखे थे? देखिए, म्यू का वैल्यू जानना है तो म्यू इज इक्वल टू क्या होगा? इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो के 4 पाई। अब यहाँ पे के का वैल्यू क्या देखे थे? यानी कि 4 पाई और के का वैल्यू हम लोग देखे थे इंटू 10⁻⁻7 और इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ठीक है। ओके, ये आपको वैल्यू पता चल गया। अब उसके बाद इसका यूनिट और डायमेंशन सेम हो जाएगा। यूनिट क्या देखें? न्यूटन पर एम्पियर का स्क्वायर, और डायमेंशन भी सेम हो जाएगा जो हम लोग अबाउट के बारे में पढ़े थे। यानी कि m1 L1 T-2 I-2, ठीक है। तो आप लोग सोच रहे हो कि यहाँ पे यूनिट कैसे सेम हो गया? तो देखिए, आप लोग याद करिए, ध्यान से देखिए क्या मैं बतलाया था कि k इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई। तो यहाँ पे डायरेक्टली रिलेशन दिख रहा है, डायरेक्टली संबंध दिख रहा है, डायरेक्ट। यानी कि k इज इक्वल टू म्यू नॉट, ये तो 4 पाई आपका कांस्टेंट है, तो यहाँ पे डायरेक्टली संबंध है। तो जो k का यूनिट और डायमेंशन होगा वही तो म्यू नॉट में भी होगा ना। तो सर दिमाग लगाइए, हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होने के बाद अब अगर पोल स्ट्रेंथ 1 एम्पियर मीटर रखते हैं और उसका डिस्टेंस 1 मीटर रखते हैं तो आपको इस तरीके से दिखाई देगा। एफ इज इक्वल टू के, और के का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं? म्यू नॉट बाई 4 पाई जानते हैं, जिसका वैल्यू क्या होता है? 10⁻⁻7। यहाँ पे न्यूटन इसीलिए हुआ क्योंकि फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। तो इसका डिफिनेशन हम लोग किस तरीके से लिखेंगे? हिंस अतः यूनिट मैग्नेटिक पोल में बी डिफाइन एज दैट व्हेन प्लेस्ड, क्या रखेंगे? 1 एम्पियर मीटर पोल स्ट्रेंथ एंड 1 मीटर डिस्टेंस बिटवीन देम, देन फोर्स इज इक्वल टू 10⁻⁻7 न्यूटन। अब रिलेटिव परमिएबिलिटी, तो रिलेटिव परमिएबिलिटी को इससे डिनोट करते हैं, ओके। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ एयर मीडियम टू अदर मीडियम। तो नहीं समझ आ रहा है तो यहाँ पे सबसे पहले नो यूनिट एंड नो डायमेंशन भी बोला जा रहा है, तो सबसे पहले देख लीजिए, उसके बाद इस डिफिनेशन को हम लोग देखते हैं। तो एक्चुअली हम लोग वी हैव फोर्स बराबर हम लोग क्या जानते हैं? एफ इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ये चीज़ जानते हैं। जब हम लोग क्या में रखा हुआ रहेगा? एयर में रखा हुआ रहेगा। लेकिन जब फोर्स अदर मीडियम में रखा हुआ रहेगा तो इसका क्या हो जाएगा? म्यू बाई 4 पाई। मैं बताया था कि अदर मीडियम में म्यू बोलेंगे। इसका m1 m2 बाई आर का स्क्वायर हो जाएगा। जब ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन को जब डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को किस तरीके से दिखाई देगा? एफ एम इज इक्वल टू, जब ये आपस में डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, m1 m2 आर स्क्वायर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपका क्या बचेगा? 4 पाई भी कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू बाई म्यू सिर्फ बचेगा, याद रखिएगा, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रिलेटिव परमिएबिलिटी। क्या बोलेंगे? रिलेटिव परमिएबिलिटी। अब इसका यूनिट डायमेंशन इसीलिए नहीं होता है क्योंकि देखिए ये म्यू नॉट और म्यू नॉट सेम है,
लेकिन बस डिनोट किया गया है कि अगर एयर में रखेंगे तो एप्सिलॉन नॉट बोलेंगे, अदर मीडियम में रखेंगे तो एप्सिलॉन सिर्फ बोलेंगे। ये चीज़ सिर्फ डिनोट करने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो जो म्यू नोट का जो यूनिट है और म्यू का जो यूनिट है दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसीलिए यहाँ पे बोला गया है नो यूनिट एंड नो डायमेंशन। एग्जाम में पूछा जाता है कि किसका यूनिट और डायमेंशन नहीं होता है, तो बोलिएगा रिलेटिव परमिएबिलिटी का यूनिट और डायमेंशन नहीं होता है, और इसी को बोला गया है रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो ये क्या है, तो वही चीज़ बोले रिलेटिव परमिएबिलिटी इज द रेशियो है, क्या है, रेशियो है किसका, परमिएबिलिटी, यहाँ पे परमिएबिलिटी ऑफ एयर मीडियम टू अदर मीडियम, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा परमिएबिलिटी। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट देखने से पहले हम लोग सबसे पहले मोटिवेट क्वेट सुन लेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। तो इस दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं है, हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो हमने कभी नहीं सोचा। तो इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। तो नेक्स्ट में न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो देखिए, अब शायद मैं यहाँ पे आप लोग किस तरीके से समझाऊँ, यहाँ पे ठीक से लिखाता भी नहीं है, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझा पाऊँ। तो सबसे पहले इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ेगा, डायरेक्शन को लेकर। नोट डायरेक्शन, देखिए अगर सेम डायरेक्शन में रहेगा, क्या बोला, सेम डायरेक्शन में रहेगा, तो जो फोर्स नेट फोर्स निकाला जाएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। फोर्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। लेकिन अगर ओपोजिट डायरेक्शन, देख लीजिए कैसे ओपोजिट होता है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, माइनस। यहाँ पे इस तरीके से भी ओपोजिट होता है, इधर साइड डायरेक्शन जाएगा, एक इधर साइड डायरेक्शन जाएगा, तो इसमें भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो इसको नोट्स कर लीजिए। इसी के बेस्ड में हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो क्या है, देखिए, फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पोल, दो पोल के बीच में क्या निकालने वाला है, फोर्स। तो पोल कितना दिया गया है, 8 एम्पियर मीटर दिया गया है, और -5 एम्पियर मीटर दिया गया है। तो सबसे पहले आप इसका फिगर बना लीजिए। ये आपका क्या है, 8 एम्पियर मीटर है, ये क्या है, -5 एम्पियर मीटर है। ओके, ठीक है, बीच में तो ओ हो जाएगा। ओके, सेंटर आर्केप्ट कितना दूरी पर रखा गया है, 20 सेंटीमीटर का दूरी पर रखा गया है। याद रखिएगा, सेंटीमीटर जहाँ पे दिया गया है उसको चेंज करना पड़ेगा, किस में, मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो मीटर में चेंज कर कीजिएगा तो आपका किस तरीके से दिखाई देगा, 20 × 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। इस तरीके से आपको पता होगा। फिर आगे क्या बोला गया है, when +2 एम्पियर मीटर पोल इज केप्ट एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम 8 एम्पियर मीटर। तो इससे दूर क्या है, एक +2 एम्पियर मीटर रखा गया है, ठीक है। कितना दूरी है, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे का फोर्स निकालना है। तो ये देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये आपका F1 फोर्स है, ये आपका F2 फोर्स है, ठीक है। तो ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका पॉजिटिव है, तो क्या होगा, पॉजिटिव है तो इधर रिपल्सन होगा, तो ये इधर साइड भागेगा डायरेक्शन। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो अट्रैक्शन होगा तो डायरेक्शन इधर साइड आएगा। तो आपको ये किस तरीके से दिखाई दे रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन दिखाई दे रहा है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए आपको अगर एफ नेट निकालना पड़ेगा, टोटल फोर्स निकालना पड़ेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, F1 में माइनस करना पड़ेगा आपको F2, ठीक है। इस तरीके से करिएगा तब आप सॉल्व कर पाइएगा। तो देखिए आगे किस तरीके से सॉल्व करेंगे उसको मैं दिखा देता हूँ। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, क्योंकि अच्छा से नहीं लिखाता है तो समझाने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। F नेट, तो F1 F2, इसका वैल्यू रखेंगे
तो μ0/4πm1m2 माइनस इसका मैं एक PDF आप लोग को दे दूंगा, तो आपको अच्छा समझ आ जाएगा। थोड़ा ट्राई करिएगा समझाने, क्योंकि इसमें बहुत लंबा भी बनेगा, तो यहाँ पे उतना संभव नहीं है आप लोगों को बतलाना। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। यहाँ तक देखने के लिए सभी को धन्यवाद, और घर में अच्छे से पढ़िए। अगर कुछ पूछना रहेगा तो मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को PDF भी व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करा दूँगा। तो थैंक यू।